सतनाम श्री वाहे गुरु जियो। धन धन सतगुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा के द्वारा, वाहिगुरु की कृपा के द्वारा एक साखी की जा रही है। इस साखी में हमें ये पता लगता है कि कोई भी परमात्मा के आगे, प्रभु के आगे, वाहिगुरु के आगे अरदास करता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना अरदास पूरी हो जाती है। लेकिन मन से प्रार्थना करे, विश्वास करके प्रार्थना करे, तो प्रार्थना मंजूर कर लेते हैं, परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर किंतु परंतु होता है, अर्थात ये मन में होता है कि हम प्रभु के आगे, वाहिगुरु के आगे आज प्रार्थना करने तो जाएंगे, पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी। अरदास करने तो जाएंगे, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। जब ऐसी मन में बात आ जाती है तो फिर जो है इसका अर्थ यही हुआ, आपको वाहिगुरु पर विश्वास नहीं है, उस प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आपको विश्वास है तो आप मान के चलना, आपकी प्रार्थना अरदास पूरी हो जाएगी। लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इस साखी में ये सब कुछ हमें पता लगेगा। जिनके अंदर किंतु परंतु नहीं होता, जिनके अंदर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है, और ये मानकर चलते हैं कि हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, वाहिगुरु के आगे अरदास करेंगे, तो हमारी अरदास पूरी हो जाएगी, प्रार्थना पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसी तरह इस साखी में हम पूरा इस बात का हमें पता लगेगा किस तरह से प्रार्थना की, अरदास की, और वह उनकी अरदास पूरी हुई है। एक राजा था, वह राजा परमात्मा के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं रखता था। लेकिन जो उसकी रानी थी, वो राजा को एक बात बार बार कहती थी, आपको जो राजा बने हो, आप इस देश के राजा बने हो, ये सारी की सारी देन उस वाहिगुरु की है, प्रभु की है। यदि उस वाहिगुरु की कृपा ना होती, प्रभु की कृपा ना होती, तो आप कभी भी राजा नहीं बन सकते थे, उसकी कृपा से ही बने हो। लेकिन राजा इस बात के लिए स्वीकार नहीं करता था। वह यही कहता था, मुझे तो अपने पिता से ही पदवी मिली है, पूर्वजों से जो है मुझे मिली है, मुझे विरासत के रूप में राजा बना हूँ मैं प्रभु की कृपा से नहीं बना। लेकिन रानी इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। वह भी ये कहती थी, आपके पिता को भी जो विरासत मिली है, वह भी प्रभु की कृपा के द्वारा, और आपके पिता से आपको जो विरासत मिली है, वह भी प्रभु की, वाहिगुरु की कृपा के द्वारा मिली है। ये मान के चलो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे। लेकिन रानी प्रभु के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर पूरा भरोसा करती थी, और वह रोजाना सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर घर में पहले पाठ पूजा करती थी, फिर गुरुद्वारे, मंदिर अर्थात धर्म स्थान पर जहाँ सत्संग होता है, वहां रोजाना जाती थी। लेकिन राजा को ये पता लगता कि भाई रानी कहाँ जाती है, उसे बार बार कहते कि तू कहाँ जाती है। जब रानी ये कहती थी कि मैं भगवान के घर जाती हूँ, उनको याद करने के लिए जाती हूँ, उनके आगे सिर झुकाने जाती हूँ, तो राजा इस बात को देखकर गुस्से हो जाता था।
लेकिन इस बात को नहीं मानता था कि वह यही कहता था तू और कहीं जाती है। उसको इस गलत संदेह जो है राजा के मन में जाता था। लेकिन रानी जो है धर्म स्थान पर जाती थी, पूजा करने जाती थी, भगवान को याद करने जाती थी। एक बार क्या हुआ, जब रानी सुबह रोजाना जैसे उठकर जाती थी, नहा धोकर जाती थी, वैसे ही रोजाना की तरह गई। लेकिन राजा भी उस दिन जल्दी उठा। संदेह के चक्कर में रानी के पीछे पीछे चला गया, बड़ी दूर से, रानी को पता ना लगे कि मेरे पीछे राजा आ रहा है। लेकिन वो ये देखना चाहता था कि रानी कहाँ जाती है। जैसे ही रानी मंदिर गुरुद्वारे जहां भी जाती थी वहां अंदर गई, राजा को पता लगा तो राजा रानी की एक खड़ाओं को उठाकर ले आया। वो क्यों लेकर आया, वह यह देखना चाहता था कि अब मुझे पता लगेगा। रानी ये कहती है कि सब वाहिगुरु की कृपा के द्वारा ही मिलता है। अब मैं ये देखूंगा कि इसको वाहिगुरु की कृपा के द्वारा खड़ाओ कहाँ से मिलेगी। वह जब खड़ाओं को उठाकर ले आया, जैसे जो है सत्संग की समाप्ति हुई, अरदास हुई, बाहर सभी जो है लोग जो निकले, देखा, रानी ने देखा कि मेरी एक खड़ाओ नहीं है। सभी सत्संग के लोगों ने उसकी खड़ाओं को ढूंढा, लेकिन खड़ाओ एक ही थी, दूसरी नहीं मिली, क्योंकि वह तो राजा ही उठाकर ले गया था। सभी की सभी सत्संग के लोग दोबारा से जो है गुरुद्वारे के अंदर चले गए और फिर जो है अरदास की परमात्मा के आगे, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, जो रानी की खड़ाओ थी वो कहाँ गई है, वो हमें, रानी को उसकी प्राप्ति हो जानी चाहिए। इस प्रकार की जब मन से अरदास की, क्योंकि रानी को तो पूरा ही विश्वास था। जैसे ही अरदास की, अरदास के बाद जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही एक ही जगह दो खड़ाऊ पड़ी थी। तो जो है वो दोनों खड़ाऊ पैर कर जब चली, तो जब राजा ही इस बात की इंतजार कर रहा था कि आज मैं देखूंगा कि रानी कैसे ही जो है नंगे पैर या कौन सी खड़ाऊ डाल के आती है। राजा दूर से ही उसकी इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजा ने देखा कि रानी आ रही है, राजा की ध्यान जो है उसकी रानी की पैरों की तरफ गया। उसने देखा राजा ने रानी दोनों ही खड़ाऊ डाल रखी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि खड़ाऊ एक जैसी हैं या और किसी की खड़ाऊ एक डाल के आई है। जैसे ही रानी महल में पहुंची तो राजा ने कुछ भी नहीं कहा। जब जैसे रानी ने खड़ाऊ को उतारा तो राजा ने बड़े ध्यान से देखा कि खड़ाऊ में क्या किसी प्रकार का फर्क है। उसने बड़ा प्रयास किया फर्क निकालने का, लेकिन खड़ाऊ वैसी थी जैसी डालकर गई थी। जो राजा खड़ाऊ उठाकर लाया था उसने उस खड़ाऊ से मिलाया, लेकिन उसको पता नहीं लगता था भाई खड़ाऊ वही है या और है। ऐसी बात को देखकर राजा ने रानी के ही पैर पकड़ लिए, कहा मेरे अंदर बहुत भूल है, मैं नहीं समझ पाया था। वास्तव में जो है वाहिगुरु के अंदर, प्रभु के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके पास एक खड़ाऊ मैं ही उठा कर लाया था, फिर भी आप वह खड़ाऊ लेकर आई हैं, तो आप कैसे, आपको ये प्राप्ति हुई, ये मुझे बताइए। रानी ने जब उसको पूरी घटना बताई कि हमने फिर अरदास की थी जाकर, दूसरी खड़ाऊ उस वाहिगुरु ने दोनों ही खड़ाऊ के मुझे प्राप्त कर दी हैं, उसके द्वारा ही मुझे दूसरी खड़ाऊ भी मिल गई है। तो राजा ने रानी के पैर पकड़कर माफी मांगी और ये कहा कि वास्तव में आपकी बात ठीक है, मुझे जो पिता से विरासत मिली, चाहे विरासत के रूप में ही राजा बना हूं मैं, लेकिन कृपा केवल उस वाहिगुरु की, प्रभु की है। यदि उसकी प्रभु की कृपा ना होती तो मैं राजा कभी नहीं बन सकता था। आज के बाद मेरे अंदर भूल हुई है, आज के बाद मुझे भी जो है सुबह 4 बजे इसी तरह उठा देना, मैं भी आपके साथ चला करूंगा। और इसी तरह राजा जो कभी भी उस प्रभु, उस वाहिगुरु के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वह भी जो है उस पर वाहिगुरु के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर
विश्वास करने लगा और मन से ही जो है ऊपर मानने लगा, जैसे राजा भी मानने लगा। उसने सारी प्रजा को भी जो है वाहिगुरु के साथ जोड़ दिया। ये है प्रार्थना, अरदास। यदि आप भी मन से अरदास करोगे, मन से प्रार्थना करोगे, तो ये मान के चलना, किसी प्रकार की भी जो है आप प्रभु के आगे प्रार्थना करो, किसी चीज की मांग करो, कोई भी आपकी इच्छा है, वह सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन जो है मतलब जल्दबाजी मत करो। ये मत सोचो कि आज ही प्रार्थना की है, आज ही अरदास की है कि आज ही जो है हमारी पूरी हो जाए। पूरी जरूर होंगी, समय बेशक लग जाए, आपकी अरदास पूरी होंगी। आप विश्वास करके उस मालिक के आगे, प्रभु वाहिगुरु के आगे अरदास और प्रार्थना करते रहो और जब उसको याद करते रहो, सुबह जल्दी उठते रहो। आपको जीवन में कभी भी असफलता नहीं, सफलता ही सफलता मिलेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।